दोस्तों, आज की जो मैं आपको ये कहानी सुनाने वाली हूँ, हंस हंस करके आप लोटपोट हो जाएंगे। हंसी के मारे आपको पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है। इस कहानी के राइटर हैं पितरस बुखारी, जिनकी ये कहानी है। पता ही होगा कि पितरस बुखारी एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं, जिन्होंने सिनेमा का इश्क लिखी है। जब मैं आपको ये कहानी सुनाऊं, लेट लेट करके आप हंसेंगे। इतनी ज़्यादा ही मज़ेदार है ये कहानी, सुनिएगा ज़रूर। तो चलिए चाय की चुस्कियों के साथ शुरू करते हैं आज की हंसी वाली कहानी। क्योंकि ये जो राइटर है पितरस बुखारी, उर्दू के बहुत ही मशहूर फेमस राइटर हैं, जिन्होंने सिर्फ कॉमेडी कहानियां ही लिखी हैं, हंसने हंसाने वाली कहानियां लिखी हैं। मुझे लगा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी कहानियां शेयर करूं, उन्हें सुनाऊं, ताकि आप लोग भी हंस हंस करके लोटपोट हो जाएं। कहते हैं कि हंसने से हार्ट अटैक नहीं आता है, आपका दिल तंदुरुस्त रहता है। तो चलिए हमारे साथ हंसते रहिए, हमें दुआएं देते रहिए। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और चाय। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे आप ये ना समझिए कि मुझे फिल्मों से दिलचस्पी नहीं, या सिनेमा की मौसीकी और तारीकी में जो रोमान अंगेजी है, मैं इसका कायल नहीं। मैं तो सिनेमा के मामले में अवाए उम्र से ही बुजुर्गों का मौरूद अताब रह चुका हूँ। लेकिन आजकल हमारे दोस्त मिर्जा साहब की मेहरबानियों की तफील सिनेमा गोया मेरी एक दुखती हुई रग बनकर रह गया है। जहाँ इसका नाम सुन पाता हूँ, बाज दर्द अंगेज वाक़यात की याद ताज़ा हो जाती है, जिससे रफ्ता रफ्ता मेरी फितरत ही कचबी बन गई है। अव्वल तो खुदा के फजल से हम सिनेमा कभी वक्त पर नहीं पहुँच सके, इसमें मेरी सुस्ती को ज़रा दखल नहीं। ये सब कसूर हमारे दोस्त मिर्ज़ा साहब का है, जो कहने को तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन खुदा शाहिद है कि इनकी दोस्ती से जो नुकसान हमें पहुँचे हैं, किसी दुश्मन के कब्जा कुदरत से भी बाहर होंगे। जब सिनेमा जाने का इरादा हो, हफ्ता भर पहले से इन्हें कह रखता हूँ, भाई मिर्ज़ा अगली जुमेरात सिनेमा चलोगी ना। मेरी मुराद ये होती है कि वो पहले से तैयार रहें और अपनी तमाम मसरूफियतें कुछ इस ढब से तरतीब दे लें कि जुमेरात के दिन इनके काम में कोई हर्ज वाक़या ना हो। लेकिन वो जवाब में अजब कद्र नाशिनासी से फरमाते हैं, अरे भाई चलेंगे, क्यों नहीं, क्या हम इंसान नहीं, हमें तफरीह की ज़रूरत नहीं होती। और फिर कभी हमने तुमसे आज तक ऐसी बेमुरवती भी बरती है कि तुमने चलने को कहा हो और हमने तुम्हारा साथ न दिया हो। इनकी तकरीर सुनकर मैं खिसियाना सा हो जाता हूँ। कुछ देर चुप रहता हूँ और दबी जबान से कहता हूँ, भाई आपके हो सका तो वक्त पर पहुँचेंगे, ठीक है ना। मेरी ये बात आमतौर पर टाल दी जाती है, क्योंकि इससे इनका ज़मीर कुछ थोड़ा सा बेदार हो जाता है। खैर मैं भी बहुत जोर नहीं देता, सिर्फ इनको बात समझाने के लिए इतना कह देता हूँ, क्यों भाई सिनेमा आजकल 6 बजे शुरू होता है ना। मिर्जा साहब अजब मासूमियत के अंदाज में जवाब देते हैं, भाई ये हमें मालूम नहीं, मेरा ख्याल है 6 ही बजे शुरू होता है। अब तुम्हारे ख्याल की तो कोई सनद नहीं, मुझे यकीन है 6 बजे शुरू होता है। तुम्हें यकीन है तो मेरा दिमाग क्यों मुफ्त में चाट रहे हो। इसके बाद आप ही कहिए, मैं क्या बोलूं। खैर जनाब, जुमेरात के दिन 4 बजे ही इनके मकान को रवाना हो जाता हूं, इस ख्याल से कि जल्दी जल्दी इन्हें तैयार करा के वक्त पर पहुंच जाएं। दौलत खाने पर पहुंचता हूं तो आदम न आदमजाद मर्दाने के सब कमरों में घूम जाता हूं। हर खिड़की में से झांकता हूं, हर शिगाफ में से आवाजें देता हूं, लेकिन कहीं से रशीद नहीं मिलते हैं। आखिर तंग आकर इनके कमरे में बैठ जाता हूँ। वहाँ 10-15 मिनट सीटियां बजाता रहता हूँ। 10-15 मिनट पेंसिल से ब्लॉटिंग पेपर पर तस्वीरें बनाता रहता हूँ। फिर सिगरेट सुलगा लेता हूँ और बाहर देवड़ी में निकलकर इधर उधर झांकता हूँ। वहाँ बदसतूर होकर आलम देख करके कमरे में वापस आ जाता हूँ और अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हर कालम के बाद मिर्जा साहब को एक आवाज दे लेता हूँ, इस उम्मीद पर कि शायद साथ के कमरे में या ऐन ऊपर के कमरे में तशरीफ ले आए हों। सो रहे थे तो मुमकिन है जाग उठे
हो या नहा रहे थे तो शायद गुसल खाने से बाहर निकल आए हों, लेकिन मेरी आवाज मकान की वसतों में से गूंजकर वापस आ जाती। आखिरकार 5:30 बजे के करीब जनाने से तशरीफ लाते हैं। मैं अपने खौलते हुए खून को काबू में लाकर मुतानित और इखलाक को बड़ी मुश्किल से मद्देनजर रखकर पूछता हूँ, क्यों हजरत आप अंदर ही थे? हाँ, अंदर ही था। मेरी आवाज आपने नहीं सुनी? अच्छा, ये तुम थे, मैं समझा कोई और है। आंखें बंद करके सर को पीछे डाल लेता हूँ और दांत पीस करके गुस्से को पी जाता हूँ और फिर कांपते हुए होठों से पूछता हूँ, तो अच्छा आप चलेंगे या नहीं? वो कहाँ? अरे बंदा खुदा, आज सिनेमा नहीं जाना? हाँ सिनेमा सिनेमा, ये कहकर वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक सिनेमा, मैं भी सोच रहा था कि कोई ना कोई बात जरूर ऐसी है जो मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना मुझे रात भर उलझन रहती। तो चलो फिर अब चले? हाँ वो तो चलेंगे ही, मैं सोच रहा था आज जरा कपड़े बदल लेते। खुदा जाने धोबी कमबख्त कपड़े भी लाया है या नहीं। यार इन धोबियों का तो कोई इंतजाम करूं। अगर कत्ल इंसानी एक संगीन जुर्म न होता तो ऐसे मौका पर मुझसे जरूर सरूज हो जाता, लेकिन क्या करूं, अपनी जवानी पर रहम खाता हूं, बेबस होता हूं। सिर्फ यही कह सकता हूं कि मिर्जा भाई लल्ला मुझ पर रहम करो, मैं सिनेमा चलने को आया हूं, धोबियों का इंतजाम करने नहीं आया। यार बड़े बदतमीज हो, 6:45 बज चुके हैं और तुम जो कि तुम बैठे हो। मिर्जा साहब अजब मरबियाना तबस्सुम के साथ कुर्सी पर से उतरते हैं, गोया ये जाहिर करना चाहते हैं कि अच्छा भाई तुम्हारी जफलाना ख्वाहिशात आखिर हम पूरी कर ही दे। चुनांचा फिर ये कह करके अंदर तशरीफ ले जाते हैं कि अच्छा कपड़े पहना। मिर्जा साहब के कपड़े पहनने का अमल इस कदर तवील है कि अगर मेरा इख्तियार होता तो कानून की रूह से इन्हें कभी कपड़ा उतारने ही नहीं देता। आधे घंटे के बाद वो कपड़े पहने हुए तशरीफ लाते हैं, एक पान मुंह में दूसरा हाथ में। मैं भी उठ खड़ा होता हूँ, दरवाजे तक पहुंचकर मुड़ के जो देखता हूँ तो मिर्जा साहब गायब। फिर अंदर आ जाता हूँ। मिर्जा साहब किसी कोने में खड़े कुछ कुरेद रहे होते हैं। अरे भाई चलो, चल तो रहा हूँ यार, आखिर इतनी भी क्या आफत है। और ये तुम क्या कर रहे हो? पान के लिए जरा तंबाकू ले रहा था। तमाम रास्ते मिर्जा साहब चहलकदमी फरमाते जाते हैं। मैं हर 2-3 लम्हे के बाद अपने आप को इनसे 4-5 कदम आगे पाता हूँ। कुछ देर ठहर जाता हूँ, वो साथ आ मिलते हैं तो फिर चलना शुरू कर देता हूँ। फिर आगे निकल जाता हूँ, फिर ठहर जाता हूँ। गर्ज ये कि वो चलता दुगनी तिगनी रफ्तार से हूँ, लेकिन पहुँचता इनके साथ ही हूँ। टिकट लेकर अंदर दाखिल होते हैं तो अंधेरा खूब। 72 आंखें झपकता हूँ, कुछ सुझाई नहीं देता। इधर से कोई आवाज देता है, ये दरवाजा बंद कर दो। जी हाँ, अल्लाह अब जाऊं कहाँ? रास्ता, कुर्सी, दीवार, आदमी कुछ भी तो नजर नहीं आता। एक कदम बढ़ाता हूँ तो सर इन बालियों से जा टकराता है जो आग बुझाने के लिए दीवार पर लटकी रहती हैं। थोड़ी देर के बाद तारीकी में कुछ धुंधले से नक्श दिखाई देने लगते हैं। जहाँ जरा तारीख तरसा धब्बा दिखाई दे जाता है, वहाँ समझता हूँ खाली कुर्सी होगी। हमीदा पुश होकर इसका रुख करता हूँ। इसके पाँव को फान, इसके टखनों को टकरा, ख्वातीन के घुटनों से दामन बचाकर आखिरकार किसी की गोद में जा बैठता हूँ। वहां से निकाल दिया जाता हूँ और लोगों के धक्कों की मदद से किसी खाली कुर्सी तक जा पहुंचता हूँ। मिर्जा साहब से कहता हूँ, मैं न बकता था कि जल्दी चलो, ख्वाह मखा में हमको रुस्वा करवाया ना, गधा कहीं का। इस शगुफ्ता बयानी के बाद मालूम होता है कि साथ की कुर्सी पर जो हजरत बैठे हैं और जिनको मैं मुखातिब कर रहा हूँ वो मिर्जा नहीं कोई और फुसुर गया। अब तमाशे की तरफ मुतवज्जो होता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि फिल्म कौन सी है, इसकी कहानी क्या है और कहाँ तक पहुँच चुकी है। समझ में सिर्फ इस कदर आता है कि एक मर्द और एक औरत जो पर्दे पर बगली नजर आते हैं, एक दूसरे को चाहते होंगे। इस इंतजार में रहता हूँ कि कुछ लिखा हुआ सामने आए तो मामला खुले कि इतनी देर में सामने की कुर्सी पर बैठे हुए हजरत एक वसी फराग अंगड़ाई लेते हैं, जिसके दौरान में कम से कम 200-300 फीट फिल्म गुजर जाती है। जब अंगड़ाई को लपेट लेते हैं तो फिर सिर खुजाना शुरू करते हैं और इस अमले के बाद हाथ को सर से नहीं हटाते, बल्कि बाजू को वैसे ही खमीदा रखे रहते हैं। मैं मजबूरन सर को नीचा करके चायदाने के दस्ते के बीच से अपनी नजर के लिए रास्ता निकाल लेता हूँ और अपने बैठने के अंदाज से बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि जैसे टिकट खरीदे बगैर अंदर घुस आया हूँ और चोरों की तरह बैठा हुआ हूँ। थोड़ी देर के बाद इन्हें कुर्सी की नश्त पर कोई मच्छर या पिस्सू महसूस होता है, चुनांचे वो दाएं तरफ से जरा ऊंचे होकर बाएं तरफ को झुक जाते हैं। मैं मुसीबत का मारा दूसरी तरफ झुक जाता हूँ। 1-2 लम्हे के बाद वही मच्छर दूसरी तरफ हिजरत कर जाता है।
चुनांचा हम दोनों फिर से पैतरा बदल लेते। गर्ज ये कि ये दिल लगी यूं ही जारी रहती है। वो दाएं तो मैं बाएं, वो बाएं तो मैं दाएं। इनको क्या मालूम कि अंधेरे में क्या खेल खेला जा रहा है। दिल यही चाहता है कि अगले दर्जे का टिकट लेकर के इनके आगे जा बैठूं और कहूं कि ले बेटे देखूं तू अब कैसे फिल्म देखता है। पीछे से मिर्जा साहब की आवाज आती है, यार तुमसे निचला नहीं बैठा जाता, अब जो हमें साथ लाए हो तो फिल्म तो देखने। इसके बाद गुस्से में आकर आंखें बंद कर लेता हूँ और कत्ले अम्द, खुदकुशी, जहर खुरानी वगैरह मामलात पर गौर करने लगता हूँ। दिल में कहता हूँ ऐसी की तैसी इस फिल्म की 100 कस्में खाता हूँ कि फिर कभी ना आऊंगा, और अगर आया भी तो इस कमबख्त मिर्जा से जिक्र तक ना करूंगा। 5-6 घंटे पहले से आ जाऊंगा, ऊपर के दर्जे में सबसे अगली कतार में बैठूंगा। तमाम वक्त अपनी नश पर उछलता रहूं, बहुत बड़े तर्रे वाले पगड़ी पहन कर आऊंगा। अपने ऊपर कोट को 2 छड़ियों पर फैला कर लटका लूंगा। बहरहाल मिर्जा के पास तक ना फटकूंगा। लेकिन इस खम्बख्त दिल का क्या करूं। अगले हफ्ते फिर किसी अच्छे फिल्म का इश्तिहार देख पाता हूं तो सबसे पहले मिर्जा के यहाँ जाता हूं और गुफ्तगू फिर वहीं से शुरू होती है। क्यों भाई मिर्जा, अगली जुमेरात सिनेमा चलोगे ना? दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही मशहूर राइटर फितरत बुखारी की ये कहानी सिनेमा का बेहद ही पसंद आई होगी। आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और मशहूर राइटर की कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।